हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम फाउंडेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ, और मैथ में अनुपात समानुपात टॉपिक है, लेसन का नाम है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का यह पहला वीडियो, जो कि अनुपात और समानुपात चैप्टर से है। आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं मैथ, और मैथ्स का लेसन यही अनुपात समानुपात, यहाँ से स्टार्ट करेंगे मैथ हम। और आपको एक बेसिक, एकदम बेसिक से उठा करके हम लेकर चलेंगे प्रश्नों के प्रश्नों के प्रकार पे, प्रश्नों को प्रकार को हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इससे पहले हम अनुपात समानुपात क्या होता है ये जान जाएं, और अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। आज हम अनुपात की डिफिनेशन, समानुपात की डिफिनेशन और इनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। अनुपात का क्या प्रॉपर्टीज होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए अनुपात क्या होता है। अनुपात यानी रेशियो। देखिए, अनुपात किसे कहते हैं? सजातीय राशियों के संबंध को उनका अनुपात कहते हैं। यानी जो सजातीय जो राशियाँ होती है उनका जो संबंध होता है आपस में, उन्हें हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, अनुपात से यह बात पता चलता है कि एक राशि के इतना होने पर दूसरी राशि कितनी होगी। देखिए, अगर मान लीजिए अगर दो राशियां हैं और उनमें अनुपात है, तो उनसे यह पता चलता है कि उस अनुपात से यह पता चलता है कि एक राशि, मतलब अगर कोई एक राशि का मान कुछ और है तो दूसरी राशि का मान कितना होना चाहिए। ठीक, अनुपात से हमें यह पता चलता है कि यदि एक राशि के इतना होने पर दूसरी राशि कितनी होगी, या पहली और दूसरी राशि इतनी है तो तीसरी राशि कितनी होगी। जैसे मान लीजिए कि ये एग्जांपल है, देखिए ये एग्जांपल है कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर हो, तो इनमें अनुपात 12:10:8 का होगा। जिसको हम अगर इसके मौसा से कटा दें तो 6:5:4 से 4 जो है इनका अनुपात हो जाएगा इन तीनों में। तो इससे हमें यह पता चलता है कि यह निर्धारित हो जाता है कि अगर यह है लंबाई का मान, यह है चौड़ाई का मान। ये लंबाई, ये चौड़ाई का, और ये है ऊंचाई का अनुपात है। ठीक, तो इस अनुपात से हमें यह पता चल जाता है कि यदि लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है तो ऊंचाई जो है 4 मीटर होगी। ठीक है, ये होता है अनुपात का अर्थ। अब देखिए, अनुपात जो होते हैं वो दो प्रकार के अनुपात होते हैं। अनुपात दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो एक होता है सरल अनुपात और एक होता है भिन्नात्मक अनुपात। ठीक है, देखिए सरल अनुपात क्या होता है? सरल अनुपात जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई दो संख्या है, 3:2, इनमें अनुपात है। ठीक है, 3:2 है तो ये अनुपात के रूप में है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सरल अनुपात कहेंगे। और अगर यदि कोई ऐसा अनुपात हो, यदि अंश और हर वाली यानी भिन्न संख्याओं का जो अनुपात होता है उसे हम भिन्नात्मक अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा है, देखिए मान लीजिए कि ऐसा है कि कोई संख्या 3/2 संबंधे अनुपात रेशियो 2/4 है। ठीक, तो ये जो भिन्नात्मक संख्याओं का जो अनुपात है उसे हम भिन्नात्मक अनुपात कहते हैं। ठीक, और जो पूर्णांक संख्याओं का जो अनुपात होता है, जैसे 2/4 हुआ या 3/9 हुआ, तो ये जो इनमें जो अनुपात है इसे हम कहेंगे सरल अनुपात। और ये जो अनुपात है ये होता है भिन्नात्मक अनुपात, इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं अनुपात, दो प्रकार के अनुपात होते हैं, संख्याओं के आधार पर होते हैं। ठीक है, एक पूर्णांक संख्या के आधार पर, भिन्नात्मक संख्या। अब देखिए
अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए अनुपात जो है 9 प्रकार के होते हैं, 9 टाइप होता है इनका। पहला जो होता है एक अनुलोम अनुपात होता है, दूसरा होता है प्रतिलोम अनुपात, तीसरा मिश्रित अनुपात, चौथा वर्गानुपात, पांचवा आधानुपात जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, छठवां जो होता है 13 अनुपात यानी ट्रिपलीकेट रेशियो, सातवां जो होता है तिहाई अनुपात यानी सब ट्रिपलीकेट रेशियो, और जो आठवां जो होता है वो होता है समानुपात, जो कि अभी लेसन में दिया हुआ है इसका नाम। ठीक है, तो ये होता है समानुपात आठवां। और नौवां जो होता है वित्तानुपात यानी कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक है, ये होते हैं 9 टाइप के अनुपात। और अब हम ठीक है, इसे आप याद रख लें। अब हम आगे जानेंगे कि रेशियो जो होता है उसका जो प्रॉपर्टीज क्या होता है, अनुपात का गुण क्या होता है। अनुपात का गुण ए जो है होता है कि सजातीय राशियों में संबंध होने के कारण अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। देखिए जो अनुपात जो होता है वो सजातीय रूप में होते हैं और उनमें संबंध होता है, तो इनमें संबंध होने के कारण इनका जो मात्रक होता है उनका मात्रक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी रूम की जो लंबाई चौड़ाई है, मान लीजिए कि चौड़ाई जो है, मान लीजिए लंबाई मान लीजिए 5 मीटर है। ठीक है ना, मान लीजिए लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई जो है, देखिए चौड़ाई जो है मान लेते हैं कि देखिए 5 है ना, और ये मान लेते हैं कि 6 है। ठीक है, 6 मीटर है। तो इनमें अनुपात हम निकालेंगे। अगर इनमें अनुपात के रूप में रख दें 5/6 हो जाएगा ना, 5 संबंधित 6 है तो ये 5/6 हो जाएगा। तो ये कितना था, 5 मीटर था, और ये कितना था, ये भी 6 मीटर था। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/6, यानी जो इसका जो मात्रक था, जो यूनिट था, ये तो आपस में कट गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा ना, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, यानी अनुपात का जो होता है कोई मात्रक नहीं होता है। और जो इसका जो दूसरा जो गुण है, सजातीय राशियों के मौसा से भाग देकर अनुपात को हम लघुत्तम रूप में यानी अनुपात को लघुत्तम रूप में लिखा जाता है। देखिए जो सजातीय राशियाँ होती हैं जिनका अनुपात होता है, उन दोनों राशियों के मौसा से भाग दे करके हम उनके अनुपात को लघुत्तम रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 60 है और 60, मान लीजिए किसी कमरे की जो चौड़ाई है वो 60 मीटर है, ये कमरे की चौड़ाई जो है 60 मीटर है, और जो उसकी जो लंबाई जो है, अच्छा मान लीजिए चौड़ाई 60 मीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 80 मीटर है। और देखिए इसकी जो लंबाई जो है 80 मीटर है। ठीक, तो इसके मौसा से, इन दोनों संख्याओं के मौसा से हम इन्हें भाग देंगे तो जो अनुपात निकल कर आएगा वो होगा लघुत्तम रूप में। जैसे मान लीजिए कि इसको हम लिख देंगे ऐसे 60/40। ठीक है, 60/40 हो जाएगा ये। अब हम इसको इन दोनों संख्याओं के मौसा से भाग देंगे, यानी कॉमन संख्या से भाग देंगे, जो कि वह संख्या जो इन दोनों को काटे। तो इनको हम भाग देंगे तो 20 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो 20 से काटेंगे तो 20×3 60 हो जाएगा, समझे 20×40। तो ये जो अनुपात निकल के आ रहा है ये होता है लघुत्तम रूप इसका। ठीक, यानी इनको अनुपात, अगर कोई संख्या दी हुई है और उनको अनुपात में लिखना है तो उसकी मौसा, उन दोनों संख्याओं के जो मौसा होता है उस मौसा से भाग दे करके हम उसका अनुपात निकाल सकते हैं, जो कि लघुत्तम रूप में लिखा जाता है। और देखिए तीसरा है, यदि अनुपात के प्रत्येक संख्या में किसी एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी यदि कोई अनुपात है, यदि
अनुपात है और उसमें दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में अनुपात होता है, तो उन दोनों संख्याओं में अगर किसी एक संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो उसका जो अनुपात होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि 4 है, नहीं मान लीजिए कि 2 है, ठीक है, 2 संबंध 3 है और दोनों में हम 2 से गुणा कर दें, इन दोनों प्रत्येक संख्याओं में, इसके प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दे अगर, तो 2 गुणे 2, देखिए 2 गुणे 2 कर देंगे, ठीक है, और संबंध 3 गुणे 2, तो अगर गुणा कर देंगे तो 4 संबंध 6 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इन्हीं संख्याओं के मौसा से भाग दे देंगे, अगर इन संख्याओं के मौसा से भाग दे देंगे जो कॉमन हो और दोनों को काटे तो वही 2 ही होगा, तो 2 से हम जब भाग देंगे तो फिर से यही आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6, ठीक है, तो यही आ गया ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी अनुपात के प्रत्येक संख्या में हम एक ही संख्या से गुणा करें या भाग दें तो जो अनुपात होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता, अनुपात का मान होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो इसका जो डी गुण है, देखिए ये जो गुण है चौथा है भिन्नात्मक। देखिए भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों के लौसा से प्रत्येक में गुणा कर देते हैं। देखिए अभी पढ़े हैं ना हम लोग, संख्याओं के आधार पे अनुपात 2 प्रकार का होता है, एक होता है सरल अनुपात और एक होता है भिन्नात्मक अनुपात। तो यह भिन्नात्मक अनुपात का प्रॉपर्टीज बता रहा है, अभी तक जो हम पढ़े वो सरल अनुपात का जो प्रॉपर्टीज था, ठीक है। तो ये देखिए भिन्नात्मक अनुपात का प्रॉपर्टीज है कि यदि कोई भिन्नात्मक अनुपात हो और उसको सरल अनुपात में बदलना है तो उसके लिए हरों के लौसों से प्रत्येक में गुणा कर देते हैं, ठीक है। हरों का जो लौसा होता है उस लौसा को अनुपात का जो प्रत्येक पद होता है उसमें गुणा कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए देखिए ये 1/2 है और रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 को अगर इसके अनुपात में बदलने के लिए 2 3 4 का लौसा जो होता है, देखिए 2 3 4 का लौसा क्या होगा, 2 3 4, इसका जो लौसा होगा 4 3 12, इसका लौसा 12 होगा। तो इस 12 से 1/2 1/3 और 1/4 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जब 1/2 1/3 1/4 में एक ये लौसा से गुणा करेंगे, यहाँ पे ये गुणा हो रहा है, गुणा हो गया। तो गुणा करने के बाद ये दो जो है 12 को काट देगा 6 बार में और 3 12 को काट देगा 4 बार में, 6 और ये है 4 और ये 4 12 को काट देगा 3 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 संबंध 4 संबंध 3, 6 संबंध 4 संबंध 3, ये हो जाएगा इसका रेशियो, ये हो जाता है सरल अनुपात, इसे हम कहते हैं सरल अनुपात। ये क्या था, भिन्नात्मक अनुपात, ठीक है। भिन्नात्मक अनुपात से सरल अनुपात, ठीक। कैसे बदला जाता है, तो भिन्नात्मक अनुपात जो होता है उसके हरों का लौसा जो होता है अनुपात के प्रत्येक पद में उससे गुणा कर दिया जाता है, गुणा करने के बाद हमें सरल अनुपात प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अनुपात के प्रकार पे। पहला जो अनुपात का जो प्रकार था वो कौन था, अनुलोम, वो था अनुलोम अनुपात था, ठीक है। तो इस पे हम चलते हैं, ये है पहला, देखिए ये देखिए यह है अनुलोम अनुपात। देखिए अनुपात के विभिन्न प्रकार ये होते हैं, अनुपात के विभिन्न प्रकार। पहला जो है अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात क्या होता है, यदि दो राशियाँ इस प्रकार से एक दूसरे संबंधित हो कि एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े
और एक के घटने पर दूसरी भी घटे तो दोनों राशियों के बीच अनुलोम अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय है। तो इसमें अगर हम दूरी को बढ़ाते हैं तो चाल भी, देखिए इसमें बढ़ाने पर, चाल को बढ़ाने पर दूरी भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर हम इसमें चाल को बढ़ाते हैं तो दूरी भी बढ़ता है, ये ठीक। और अगर दूरी बढ़ जाए तो चाल को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो ये होता है इनमें। तो ये जो दूरी और चाल है इसमें क्या है, अनुलोम अनुपात है, ठीक है, अनुलोम अनुपात, ठीक है। उसी प्रकार अतः जो दूरी और चाल में जो अनुपात है उसे हम क्या कहेंगे, अनुलोम अनुपात। और देखिए दूसरा है प्रतिलोम अनुपात। देखिए प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, ये है दूसरा अनुपात का प्रकार। यदि दो राशियाँ एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हो कि एक को बढ़ाने पर दूसरी घटे अथवा एक को घटाने पर दूसरी बढ़े, यानी इसमें उल्टा हो रहा है, यदि एक को बढ़ाया जा रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम अनुपात, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय है। देखिए जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। देखिए इसमें क्या है कि अगर हम समय को बढ़ाते हैं, अगर समय को बढ़ाया जाए तो चाल क्या होगा, घटेगा। इसमें क्या है, अगर समय को बढ़ाया जाए तो चाल क्या होगा, घटेगा, ठीक। यानी अगर किसी लंबी दूरी को तय करना हो, देखिए अगर किसी लंबी दूरी को तय करना हो तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चाल को बढ़ाना पड़ेगा। तो चाल बढ़ाएंगे जब तो कम दूरी लगेगी उस दूरी को तय करने, कम समय लगेगा उस दूरी को तय करने में। और अगर हम चाल को धीमी चाल से चलेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो ये होता है इसमें प्रतिलोम अनुपात, ठीक है। ये है, एक बार और देखिए, अगर मान लीजिए चाल को हम किसी दूरी को तय करनी है, लंबी दूरी को, ये है लंबी दूरी को तय करनी है, और अगर हम तेज़ चाल से चलेंगे तो जाने में हमको कम टाइम लगेगा, ठीक। यानी अगर चाल बढ़ रहा है तो समय कम लग रहा है, और अगर हम धीमी गति से चलेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो ये होता है इसमें प्रतिलोम अनुपात। यह भी इन चाल और समय जो है इसमें कौन सा अनुपात है, तो प्रतिलोम अनुपात, यानी जिसे हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। देखिए समय अधिक लगेगा, इस प्रकार चाल और समय में क्या है, प्रतिलोम अनुपात होगा। अब आते हैं तीसरे पर अपने। देखिए तीसरा जो है मिश्रित अनुपात है। मिश्रित अनुपात, ये मिश्रित अनुपात क्या होता है, तो दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होगा उसे मिश्रित अनुपात कहा जाता है। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अनुपात होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दिया है, इसमें 3:1 है, ठीक, और 1:2 है। तो इनमें प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होगा उसे हम मिश्रित अनुपात कहते हैं। तो इस अनुपात का देखिए, जो इस अनुपात का जो प्रथम पद है वो है 3, जो प्रथम पद है 3, और इस अनुपात का जो प्रथम पद है वो है 1। तो इन प्रथम पदों का और द्वितीय पदों का आपस में गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे हम, और देखिए हमें प्राप्त होगा 3:1, 3:1 अनुपात 1:2। तो इससे हमें प्राप्त हो जाएगा 3:1 यानी 3 संबंध 1:2 यानी 2। इससे जो अनुपात प्राप्त होगा 3:2 प्राप्त होगा। तो ये जो अनुपात प्राप्त होगा दो अनुपातों से, तो इसे हम कहते हैं मिश्रित अनुपात,
ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित अनुपात। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अनुपातों को ले सकते हैं, जैसे यहाँ दिया है दो या दो से अनुपात, दो या दो से अधिक अनुपात, जैसे 3:1 है, 1:2, 4:3, इसमें 3 अनुपात हो गया। ठीक, तीनों अनुपातों में प्रथम पद ये 3, फिर 1, फिर 4, इसका आपस में गुणा कर देंगे, फिर इसमें 1, 2 और 3, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 एकम में 3 और 3 दूना 6, यानी 6 समन्वय 6 समन्वय यह 1 और 2 फिर 3, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 3 6 हो जाएगा, 6 कम में 6, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और ये होगा 4 कम में 4 और 4 3 12, और सॉरी यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, 6 यानी 12 संबंधी 6 हो जाएगा इनमें अनुपात। और देखिए जो चौथा है वर्गानुपात, किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के वर्गों से बना अनुपात जो होता है वर्गानुपात कहलाता है या होता है। यानी अगर कोई अनुपात है उसका प्रत्येक पद का अगर हम वर्ग कर दें, ठीक, और उसके वर्ग से जो अनुपात प्राप्त होता है उसे हम वर्गानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2:5 है, और इनमें हम दोनों पदों का इसका वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दें, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ठीक, ठीक है, देखिए 2, ये क्या था, 2 है, 2 का वर्ग संबंधित 5 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और संबंधित 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, यानी 4 संबंधित 25। तो ये जो अनुपात प्राप्त हो रहा है, इससे ये अनुपात जो प्राप्त हो रहा है इसे हम कहते हैं वर्गानुपात। इसे क्या कहते हैं, वर्गानुपात, क्योंकि ये इस अनुपात के वर्गों का अनुपात है। ठीक है, अब आते हैं 5वें पर, जो हमारा 5वां अनुपात है। देखिए 5वां है आधानुपात, यानी सब डुप्लीकेट रेशियो। इसे आधानुपात किसे कहते हैं, तो किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूलों में जो अनुपात होता है उसे हम आधानुपात कहते हैं। जैसे 9:16 का आधानुपात 3:4, यानी किसी अनुपात के प्रत्येक पद का वर्गमूल। देखिए उसमें क्या था, वर्गानुपात में अगर किसी अनुपात का जो प्रत्येक पद है उसका अगर वर्ग कर दे और जो अनुपात प्राप्त होता है उसे हम वर्गानुपात कहते थे। उसी प्रकार इसमें उल्टा है, वर्ग नहीं करना है, वर्गमूल करना है, तो वर्गमूल से जो प्राप्त होगा उसे हम वर्गानुपात कहेंगे। जैसे 9 है, 9:16 है, अगर इसका हम वर्गमूल कर दें, ठीक, तो 9 का वर्गमूल 3:16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो इससे ये जो अनुपात प्राप्त हो रहा है इसे हम कहेंगे आधानुपात। आधानुपात यानी सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अब देखिए जो 13:6 है, 13 अनुपात किसे कहते हैं, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनों से बना अनुपात जो होता है 13 अनुपात कहलाता है। जैसे वर्गानुपात में क्या था, वर्ग करना था, और 13 अनुपात में क्या है, तो इसमें घन करना है। यानी कोई पद है, अगर कोई अनुपात है, जैसे मान लीजिए 3 संबंधित 4 है, और अगर हम इसके प्रत्येक पदों का घन कर दें ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर घन कर दें तो जो अनुपात प्राप्त होगा, जैसे 3 का घन होता है 27 और 4 का घन होता है 64, तो ये जो अनुपात प्राप्त होता है इससे, तो इसे हम कहते हैं 13 अनुपात। ठीक है, अब आगे चलते हैं 7वें पर। देखिए जो 7वां अनुपात है वो है तिहाई अनुपात। यानी तिहाई अनुपात किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तिहाई अनुपात किसे कहते हैं, तो किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनमूलों से बना अनुपात जो होता है उससे तिहाई अनुपात कहते हैं। यानी अभी हम पढ़ रहे हैं तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात क्या था, पदों का घन निकालना था। घन निकालकर जो अनुपात प्राप्त हो रहा था उसे हम कहते थे तिहरा अनुपात।
इसी तरह से उसका उल्टा ये है तिहाई अनुपात, जिस तरह से वर्गानुपात का उल्टा था आधा अनुपात। ठीक है, तो तिहाई अनुपात का उल्टा है तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात किसे कहते हैं? तो अगर किसी कोई अनुपात है, उसके प्रत्येक पद का जो घनमूल होता है, उस घनमूल से बना जो अनुपात होता है उसे हम तिहाई अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए 64 है संबंधी 125 है। ठीक, अगर इसका हम वर्गमूल कर दे, अरे घनमूल कर दें 3 और 3, तो इसे जो अनुपात प्राप्त होगा, जैसे 64 का जो घनमूल होगा वो होता है 4। ठीक, अनुपात 125 का जो घनमूल होता है 5। तो ये जो 4 संबंधी 5 जो अनुपात प्राप्त हो रहा है इसे हम कहेंगे तिहाई अनुपात। ठीक, ऐसे ही देखिए मान लीजिए कि 27 संबंधी 8 है। ठीक, तो इसका अगर हम घनमूल निकाल दें 3 और इसका घनमूल, तो इससे जो 27 का घनमूल क्या होगा 3 होगा, संबंध 8 का घनमूल क्या होगा तो 2 होगा। तो ये जो 3 संबंध 2 प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे तिहाई अनुपात। ठीक है, अब देखिए 8वां है समानुपात, जो कि लेसन का नाम है। अनुपात और समानुपात। अनुपात हम पढ़ लिए थे। अनुपात किसे कहते हैं? तो सजातीय राशियों के संबंध को क्या कहते हैं? हम अनुपात कहते हैं। अब देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है, समानुपात क्या होता है? तो यदि दो अनुपात परस्पर समान हो तो उनके चारों पद जो है समानुपाती कहलाते हैं। ठीक है, यानी उसे हम समानुपात कहते हैं। यदि दो अनुपात परस्पर समान हो तो उनके जो चारों पद होते हैं वो समानुपाती कहलाते हैं। ठीक है, ये जो समानुपात है वो अनुपात से मिलकर बनता है यदि दो संख्या अनुपात के रूप में है और वो बराबर है। जैसे मान लीजिए कि 3 संबंधी 2 है, बराबर है यह 1 संबंधी 2 के, तो ये जो होता है इनमें जो इसके जो चारों पद हैं, जैसे ये 2 है और ये 2 है, ये 4 पद हो गए। तो ये जो चारों पद होते हैं ये समानुपात कहलाते हैं। समानुपात का जो निशान जो होता है वो ऐसे होता है, अगर ये दोनों अनुपात, ये अनुपात पहला अनुपात ये एक है और ये का अनुपात ये है, ये दोनों अनुपात है, तो ये दो अनुपात अगर समानुपात हैं यानी बराबर हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं डबल रेशियो करके 1 संबंधी 2। ठीक है, देखिए ये डबल रेशियो करके लिखते हैं। ये है समानुपात का, ये जो है समानुपात का चिन्ह है। अगर कोई दो अनुपात आपस में बराबर हैं तो उसे हम समानुपात कहते हैं। ठीक, इनमें एक फार्मूला होता है, इससे एक फार्मूला निकलता है। देखिए वो फार्मूला ये है कि मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे था 3 संबंधी 2 समानुपात 1 संबंधी 2, तो इसमें मध्य पदों का, ये जो मध्य पद है ये बाहरी वाले पद हैं और ये है बाहरी वाला पद। ठीक, और ये है मध्य पद, तो मध्य पदों का गुणनफल यानी 2 गुणे 1 बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के, यानी बाहर वाला पद ये है तो 3 संबंधी 3 गुणे 2। ठीक है, गुणा कर देंगे तो 2 एकम में 2 बराबर 3 दूना के 6। ये इस काम में आता है अगर दो अनुपात हैं जिनमें 3 पद मालूम है और चौथा पद नहीं मालूम है, तो उससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं चौथा पद। मान लीजिए कि ए मालूम है, बी मालूम है, डी मालूम है लेकिन सी नहीं पता है, तो ये जो फार्मूला है इस फार्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जो सी पद का मान है। ठीक है, अब चलते हैं अपने 9वें अनुपात पे। देखिए 9वां जो अनुपात है वो है वित्तता अनुपात, जो कि अभी हम लिखे हैं पढ़े हैं। इसे हम कहते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है? यदि 3 राशियां इस प्रकार हों कि पहली राशि संबंध दूसरी राशि बराबर दूसरी राशि संबंध तीसरी राशि हो तो तीनों में वित्तता अनुपात होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि मान ली 3 कोई संख्याएं हैं, यानी तीन राशि है और 3 राशि में ही 2 अनुपात बन जाता है, जो कि जो दोनों अनुपात बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि
ए, बी और सी, ये 3 राशियां हैं और इन 3 राशियों से 2 अनुपात बनेगा और वो दोनों अनुपात बराबर होते हैं। जैसे ये संबंध बी और फिर बी संबंध सी, ये बन गया 2 अनुपात और ये 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये जो अनुपात जो होता है कहलाता है, इसे हम कहते हैं विविधता अनुपात। ठीक है, ये तीन राशियों से ये अनुपात बनता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस अनुपात को हम कहते हैं विविधता अनुपात। ठीक है, इसको हम सांकेतिक भाषा में ऐसे लिखते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे लिखा गया है, ए संबंध बी संबंध सी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर। अभी उस जो पढ़े हैं हम समानुपात, तो समानुपात को कर जो फार्मूला था वो क्या था कि बी स्क्वायर मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो सर हम अगर रखेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए इंटू सी, यानी मध्य पदों का गुणनफल था ना, बी गुणे बी हो जाएगा और ए बराबर ए इंटू सी। ठीक, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू ए इंटू सी, ये होता है विविधता अनुपात। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और हम कल से स्टार्ट करेंगे प्रश्नों के प्रकार। ठीक है, अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार पे कि इस अध्याय से कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम कुछ आज बता दें कि समानुपात पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, समानुपात पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और अनुपात संख्याओं पर आधारित अनुपात संख्या ज्ञात करने के लिए इस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुपातों का मान ज्ञात करना इस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और आय व्यय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, आय व्यय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, फिर जोड़ घटाव पर प्रश्न पूछे जाते हैं, सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, फिर संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुपात विभाजन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुपात विभाजन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नों के प्रकार और वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें प्रश्नों के जो प्रकार हैं वो 9 प्रकार हैं लेसन के आधार पर इस लेसन में, और ये काफ़ी लंबा थोड़ा जाने वाला है क्योंकि इस प्रश्नों के प्रकार पे हम ये से पढ़ करके उसके बाद से हम लगाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए फ्रेंड, आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।